उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खेत में काम कर रहे किसान पर जंगली जानवर ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के लखीमपुर ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी। तो श्याम जी बताएं कि लखीमपुर जनपद में कहां का मामला है, किस किसान का शव जो है खेत में पाया गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए निशान जी, ये बहुत गंभीर घटना है। घटना गंभीर इसलिए हो रही है कि काफी दावे हो रहे हैं, काफी चीजें सरकार और शासन और हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार, मतलब सरकार का मतलब केंद्र सरकार और शासन का मतलब उत्तर प्रदेश सरकार और साथ ही यूपी में जो लखीमपुर का प्रशासन है, ये सब मिलके एक संयुक्त अभियान काफी दिनों से चला रहे हैं कि लखीमपुर जनपद में जो बढ़ती हुई बाघों की संख्या है और तेंदुए, इनसे जो मानव और बाघ संघर्ष हो रहे हैं ये रोके जाएं। अभी तमिलनाडु में भी एक ऐसे ही सेमिनार हुआ था जिसमें बाघ मित्रों की बात की जा रही थी और लखीमपुर को रोल मॉडल बनाया जा रहा है, लेकिन कोई भी घटनाएं रुकने का निशान जी नाम नहीं ले रही हैं। ये ताज़ा घटना 15 अगस्त की रात की है, जब संपूर्ण नगर वन रेंज क्षेत्र के अंदर एक गांव है लगदहन। यहाँ गांव में जब सुबह लोग गए खेतों में तो एक अध खाया हुआ एक शव मिला वहां पर, जिसको देखकर ये लोग सब सहम गए। इनको लगा कि किसी जंगली जानवर ने इसके पे हमला करके इसको खाया है। गांव में चर्चाएं हो रही थी कि वन विभाग को सूचित किया गया कि किस जानवर ने इसको खाया है। वन विभाग की तरफ से जब टीम पहुंची है वहां पे, तो इसमें वन रेंजर फलिया ये विनय कुमार वहां पे पहुंचे। उसके बाद इन्होंने पुष्टि की कि बाघ ने ही इस पे हमला किया है और बाघ ने इसको खाया है। रात को ये घर से उठा लिया गया था। इसका नाम हरीश चंद बताया गया है और अब पुष्टि कर दी है वन विभाग ने कि हरीश चंद को बाघ ने खाया है। वहां पे 10,000 की इसको मौके पे सहायता भी दे दी गई और साथ ही दावा किया गया है कि 5 लाख की सहायता बहुत जल्द से जल्द दिलाई जाएगी। इससे पहले की घटना निशान जी बताया तो गोला पास में है, गोला कोतवाली क्षेत्र के गदनिया गांव में भी एक घटना हुई थी बहुत बड़ी, जिसमें बाघ ने हमला किया था और वहां भी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अभी तक लगभग पिछले समय का अगर देखा जाए कुछ महीनों में, तो काफी संख्या में बाघ के हमले में लोग इसके शिकार हुए हैं और जिनकी मृत्यु हो गई है। और कहीं कहीं बाघ के बहुत बड़े संघर्ष देखने को मिले हैं, जिसमें तेंदुआ था धौरारा वन रेंज में, जहाँ पे बहुत एक ग्रामीण से तेंदुए का संघर्ष हुआ। उसके बाद राहत की बात ये थी कि वो बच गया, बचने लखनऊ में इलाज हुआ। और बात की जाए तो अखिलेश यादव ने इसको लखनऊ में सम्मानित किया, कई लोगों ने सम्मानित किया, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने भी सम्मानित किया। लेकिन इन सब बातों के बावजूद वन विभाग की कहीं ना कहीं निशान जी बहुत बड़ी कमी नजर आ रही है। श्याम जी रोकना चाहेंगे इसमें, ये बताएं कि जिस तरह से ये हमला लगातार हो रहे हैं, अभी आपने जिक्र किया धौरारा वाला मामला जो किसान के ऊपर हमला किया था जब भट्टे पर मजदूर काम कर रहा था, और उसी के बाद ये हमला होता है जहाँ पर अब जो है इसका एक किसान का जो हरिचंद किसान है उसका पूरा अध खाया हुआ शव जो है खेत में बरामद होता है। वन विभाग कहाँ तक अपनी जाँच पड़ताल में जुटी हुई है, उसे पकड़ने के लिए जो है क्या क्या इंतजाम वन विभाग कर रहा है? देखिए निशान जी, वही बात हो रही है। अभी जो बात हुई उसमें उनका कहना था कि पिंजड़े वहां लगाए गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बारिश के कारण कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आती है, जिसका ये बखान कर रहे हैं। लेकिन कई इसमें एलिफेंट जो ट्रेंड हाथी हैं दुधवा के, इनको भी दावा किया जा रहा है कि लगाया जाएगा और उनका दावा है कि बहुत जल्द इस बाघ को पकड़ा लिया। लेकिन जो आई इंडिया के सूत्र है, जो हम लोग की रिपोर्टिंग है, पूरे जनपद में कई जंगली जानवर इलाकों में घूम रहे हैं, जिसका बहुत ही दहशत का माहौल है। किसान खेतों में नहीं जा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं स्कूल में जाने के लिए दहशत के माहौल में जी रहे हैं। तेंदुए के दावा किया जा रहा है, कई तेंदुए जंगल से बाहर इधर घूम रहे हैं। अभी तो ताज़ा मामला है शहर के बिल्कुल समीप में महवागंज के पास, इसके आसपास के इलाकों में तेंदुए को देखा गया है। बाघ देखे जा रहे हैं, जंगली जानवर देखे जा रहे हैं। अभी ताज़ा खबर आई है कि जो मगरमच्छ है, इससे भी कुछ लोग घायल हुए बाढ़ में। ये जो पानी के जानवर ये बाहर आ गए हैं। और बहुत बड़ी विडंबना निशान जी ये भी है कि बाघ दिख रहा है, साथ ही कोई जागरूकता अभियान नहीं चल रहा वन विभाग की तरफ से। अगर बात की जाए तो बिलों के अंदर जो सांप हैं, बहुत गंभीर कोबरा टाइप के, इनके बिलों में पानी है, इनसे भी बहुत ज्यादा यहाँ पे सर्पदंश से लोगों की मौतें होने, दर्जनों में संख्या यहाँ पर है। बाघ के हमले में अगर 1 दर्जन लोगों की बात हो रही है तो इसमें कम से कम 20 से ज्यादा लोग 15 दिनों में मर चुके हैं।
बात निशान जी सबसे बड़ी है, कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा रही है और शासन प्रशासन की लाख मशक्कत के बावजूद भी ग्रामीणों और वन्य जीव और साथ में जो बाघ है इनके संघर्ष को रोकने में अभी जितनी योजना है ऊँट के मुंह में जीरा ही साबित हो रही। जी निशान जी। बिल्कुल, वन विभाग की जो जांच पड़ताल है, फिलहाल वन विभाग के द्वारा जो पिंजड़ा लगाने की बात कही जा रही है, वो सब ऊँट के मुंह में जीरा जैसी साबित होती दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले भी जहाँ पर एक किसान एक ईंट भट्टे पर जो है मजदूर काम कर रहा था, जहाँ पर सीधे लड़ाई लड़ते हुए बाघ से देखा गया था उस मजदूर को, जिसके बाद अखिलेश यादव जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने लखनऊ में सम्मानित भी किया था उसको, क्योंकि जिस तरह से उसने जंग लड़ी थी एक बाघ से और सामने पूरी तरीके से लड़ने के बाद उसने अपने आप को बचा लिया था। और वैसा ही एक मामला लखीमपुर खीरी से सामने है, जहाँ पर खेत में काम कर रहा किसान हरिश्चंद पर बाघ ने बताया जा रहा हमला कर दिया था और उसे मौत के घाट उतार दिया था। फिलहाल उसी के पास कुछ दूरी खेत में, यानी कि जब बाघ ने हमला किया होगा उस किसान पर तो उसको खींच के ले गया था और कुछ देर बाद जो है दूरी पर एक अन्य खेत में उसका शव मिला, पूरे तरीके से अध खाया हुआ जैसे कहते हैं वो शव मिला था। आइडिया आपकी दर्शक जो हैं उस पे स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते, क्योंकि इस तरह से वो फोटोज हैं पूरी तरीके से छत उसका शव है, इसलिए वो दिखा नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन है। फिलहाल आपको बता दें कि मौके पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कैमरे लगाए जाएंगे, वहीं परिजनों को जो है 5 लाख का मुआवजा देने की बात भी कही है। और ये पलिया रेंज का मामला है, जहाँ पर पलिया रेंज के वन रेंजर जो है विनय कुमार, वो मौके पहुंचे, उन्होंने क्या कहा वो भी सुना देते हैं। अभी जो है हम लोगों ने जो है प्राथमिक रूप से 10,000 रुपये आर्थिक सहायता जो होती है वो तत्काल में मुहैया करा दी गई, उनको दे दिया गया है। और बाकी जो कार्रवाई है, जो नियमानुसार विधिक कार्रवाई है पूरी करके मुआवजे की जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और जल्दी मौके मिल जाएंगे। रेस्क्यू करने के लिए टीम नहीं, हम लोग खुद ही रेस्क्यू करते हैं और इसके लिए जो है जल्द से जल्द प्रयास किया जा रहा है, पिंजरा सेटअप किया जाएगा और कैमरे आदि लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, इन तमाम जानकारी के लिए श्याम सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।